नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाएं देश और दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि राहुल गांधी को लेकर के उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट का बहुत बड़ा फैसला। खबर ये सामने आ रही कि हाल ही में राहुल गांधी के कथित भड़काऊ और वीर सावरकर पर दिए गए विवादित बयान को लेकर के केस दर्ज किया गया था और इसी केस को लेकर के लखनऊ की कोर्ट ने राहुल गांधी को समन जारी करके एक बड़ा आदेश दिया है। क्या है इसके बारे में आगे विस्तार से जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि एक देश एक चुनाव के खिलाफ 5 राज्यों के सीएम ने मोदी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, जिसके बाद इस कानून से पहले ही विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और मोदी सरकार अब इस बिल को लाने से पहले ही घिरती हुई नजर आ रही है। किस तरीके से आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि संभल से बड़ी खबर आ रही है, यानी संभल उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है, जहां पर मस्जिद के अंदर लाउडस्पीकर से अजान देने के मामले में पुलिस ने एक मस्जिद के इमाम को गिरफ्तार कर लिया है। किस तरीके से आगे इनकी तस्वीरें भी दिखाएंगे, आगे क्या हुआ इसके बारे में भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि यहां पर जिस तरीके से वक्फ संशोधन बिल को लेकर के पूरे देश में विवाद मचा हुआ है और इसी बीच जब खबर आ रही है कि वक्फ संशोधन बिल पर मोदी सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। खुद बीजेपी के नेताओं ने भी इस बिल का विरोध कर दिया है। किस तरीके से आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि राहुल गांधी को गुल्लक गिफ्ट करने वाले बिजनेसमैन ने अपने आप को खत्म कर लिया दोस्तों, और उन्होंने सुसाइड नोट में जो बातें लिखी वो सुनकर आप चौंक जाएंगे। किस तरीके से क्या उन्होंने लिखा इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल और फलस्तीन के लोगों के समर्थन में आई क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग, जो अपने आप में पूरी दुनिया में मशहूर हैं, और इन्होंने भी फ़लस्तीन के मजलूमों की आवाज़ उठाई है और इन्होंने अपने इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के बाद क्या इन्होंने कहा है ये भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका मिलकर कर सकते हैं हमला। इसको लेकर के ताज़ा रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि गाज़ा में सीज़फायर तुरंत हो तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं कि राहुल गांधी को लेकर के अलग अलग राज्यों में तमाम जगहों पर केस दर्ज किए गए हैं, क्योंकि राहुल गांधी अक्सर बीजेपी नेताओं को घेरते रहते हैं और वो बेखौफ होकर के अपनी आवाज़ उठाते हैं, और इसी के चलते राहुल गांधी को फंसाने की कोशिश लगातार की जा रही है। खबर ये सामने आ रही है कि हाल ही में राहुल गांधी के कथित भड़काऊ और वीर सावरकर पर दिए गए विवादित बयान पर दर्ज केस के संबंध में सुनवाई करते हुए लखनऊ की कोर्ट ने राहुल गांधी को समन जारी कर दिया है। कोर्ट ने राहुल गांधी को 10 जनवरी 2025 तक कोर्ट के समक्ष पेश होने का आदेश जारी कर दिया है। अगर राहुल गांधी 10 जनवरी 2025 को कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी से कार्रवाई हो सकती है। वो किस तरीके की ये देखने वाली बात होगी। वैसे आप सब जानते होंगे कि राहुल गांधी भड़काऊ बयान तो बहुत कम देते हैं, वरना बीजेपी के नेता और तमाम संगठन से जुड़े हुए साधु जिस तरीके से देश में नफरती भाषणबाजी कर रहे हैं, काश उस पर कोर्ट एक्टिव होकर के फैसला ले तो शायद देश के अंदर जिस तरीके से अशांति फैली हुई है वो अशांति ना रहे। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने दोस्तों आ रही है। एक देश एक चुनाव के खिलाफ 5 राज्यों के सीएम यानी मुख्यमंत्रियों ने मोर्चा खोल दिया है दोस्तों। आप सब जानते हैं कि एक देश एक चुनाव के खिलाफ विपक्ष शासित 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इसकी अवधारणा और मंशा पर सवाल उठाए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को केंद्र सरकार पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के फैसले को लेकर तीखा हमला बोला और इस कदम को असंवैधानिक और संघीय व्यवस्था विरोधी करार दिया है। इसी के साथ साथ खबर आ रही है कि यहां पर जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, उन्होंने भी भाजपा नीति केंद्र सरकार और एक राष्ट्र एक चुनाव की बात को लेकर के अपने आप को अलग किया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि इस तरीके की चीजें कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए सही नहीं हैं। 2 राज्य एक चुनाव भी ये लोग नहीं करा पाएंगे
और इनके मन में कुछ और है और चल कुछ और रहा है। यानी कि मोदी सरकार की मंशा पर ही यहाँ पर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने भी इस एक देश एक जो है चुनाव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। साथ ही साथ कांग्रेस शासित कर्नाटक के भी मुख्यमंत्री ने मोर्चा खोला है। तेलंगाना के अंदर भी जो बताया जा रहा है कि सरकार ने इस बिल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। साथ ही साथ दिल्ली कि आम आदमी पार्टी और उनके जो सीएम हैं उन्होंने भी इस कानून के खिलाफ मोर्चा खोला है। तो कहीं ना कहीं कानून लाने से पहले ही मोदी सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के संभल में शुक्रवार को अनार वाली मस्जिद पर लाउडस्पीकर से अजान पढ़ने पर मस्जिद के इमाम को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। संभल में हुए बवाल के चलते प्रशासन ने लाउडस्पीकर आदि के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन शुक्रवार को अनार वाली मस्जिद के इमाम ने लाउडस्पीकर से अजान कर दी, जिस पर पुलिस ने आदेशों की अवहेलना की कार्रवाई करते हुए मस्जिद के इमाम को हिरासत में ले लिया है। अब सवाल ये खड़ा होता है क्या इस देश में अब मस्जिद से अगर लाउडस्पीकर में कोई अजान पढ़ेगा तो उस पर भी उसको गिरफ्तार किया जाएगा? बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने दोस्तों आ रही है। वक्फ के मुद्दे पर बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। कर्नाटक के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से वक्फ के मुद्दे को ना उठा करके इस मुद्दे पर जो है लोगों को खास करके विपक्षी पार्टियों को चुप कराने की कोशिश में बीजेपी को बड़ा झटका लगा। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायकों ने खुली बगावत कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्नाटक विधानसभा में शुक्रवार को पार्टी के 2 विधायकों एसटी सोमशेखर और शिवराम हेब्बार ने पार्टी के फैसले की अवहेलना की है। इन दोनों ही विधायकों ने पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ विधानसभा से वॉकआउट नहीं किया और अपनी सीट पर बैठे रहे। आपको बता दें कि सत्तारूढ़ कांग्रेस के सदस्यों ने कथित तौर पर विपक्ष के नेता आर अशोक को वक्फ मुद्दा उठाने से रोकने की कोशिश की, जिसके बाद बीजेपी के विधायकों ने विधानसभा से वॉकआउट करने का फैसला किया। लेकिन इन 2 विधायकों ने जो बीजेपी के हैं उन्होंने वॉकआउट नहीं किया। इससे यह समझ में आता है कि कर्नाटक के अंदर किस तरीके से बीजेपी को वक्फ के मुद्दे पर उसी के एमएलएस का साथ नहीं मिल पा रहा है। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है दोस्तों। राहुल गांधी को गुल्लक दान करने वाले बिजनेसमैन ने खुदकुशी कर ली है। खबर सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश में राहुल गांधी को गुल्लक गिफ्ट करने वाले बिजनेसमैन ने अपने आप को ख़त्म कर लिया है और सुसाइड नोट में लिखा है कि ईडी अफसर ने भाजपा ज्वाइन करने को बोला था, इसलिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया। अब आप देख सकते हैं कि बीजेपी के नेता और ईडी के अधिकारी किस तरीके से काम कर रहे हैं। एक और खबर दोस्तों सामने आ रही है। इजराइल के समर्थन में लगातार तमाम अमेरिकन आप लोगों ने देखा होगा सड़कों पर आपको दिखे होंगे, लेकिन पहली बार फलस्तीन के समर्थन में क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने जो है प्रोटेस्ट किया है। खबर आ रही है इजराइल विरोधी रैली में शामिल हुई क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग फलस्तीन के साथ एकजुटता जाहिर करते हुए इजरायली कार्रवाई को अमानवीय बता दिया है। खबर आ रही है दोस्तों कि इजराइल और अमेरिका मिलकर के ईरान के ऊपर हमला करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि इसके लिए बाकायदा इजराइल और अमेरिका लगातार प्लानिंग कर रहे हैं और इस प्लानिंग की रिपोर्ट लीक हो गई है, जिसमें यह पता चला है कि जो ईरान के अंदर परमाणु पॉइंट्स हैं, जगह हैं, वहां पर इजराइल और अमेरिका मिलकर के ज्वाइंट ऑपरेशन कर सकते हैं और ईरान को परमाणु हथियारों को बनाने से रोकने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि ईरान की तरफ से सीधे तौर पर चेतावनी जारी की गई है। ईरान ने कहा है कि अगर हमें छेड़ने की कोशिश की जाएगी तो हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जिस तरीके से हमको कमज़ोर करने की नाकाम साजिशें रची जा रही हैं उससे हम पहले से वाकिफ़ हैं। हमारे खिलाफ कदम उठाने वाले देशों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। इस पर आपकी अपनी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।